Hello बच्चों, let us read this question. Two bodies M and N of equal masses are suspended from two separated massless springs of spring constant K1 and K2 respectively. If the two bodies oscillate vertically such that their maximum velocities are equal, the ratio of the amplitude of vibration of M to that of N is. तो क्वेश्चन में हमें दो बॉडी दी है जिनके लिए स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और K2 है और दोनों का मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो इक्वल है, तो हमें एम्पलीट्यूड के बीच का रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे वो होगा वेलोसिटी वेलोसिटी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हमें पता है फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है ओमेगा इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर हम लोग मैक्सिमम वेलोसिटी की बात करें तो हमें पता है मैक्सिमम वेलोसिटी जो होती है वो मीन पोजीशन पे होती है। दैट मीन्स x इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है पार्टिकल की। तो अबव फॉर्मूला में अगर हम लोग x इक्वल टू 0 पुट करें तो हमें जो मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगी वो होगी a ओमेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ टू बॉडीज आर इक्वल, तो हम लोग लिख सकते हैं कि v max for body M will be equal to V max for body N. So from the above formula we can say that it will be equal to A1 omega 1 equals to A2 omega 2। तो हमें एम्पलीट्यूड का रेशियो चाहिए, तो ये हो जाएगा A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1। तो अभी हमें पता है कि ओमेगा जो होता है वो 2 पाई अपॉन टी के इक्वल होता है और टी जो होता है वो 2 पाई रूट ऑफ के अपॉन एम के इक्वल होता है। तो यहाँ से ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा 2 पाई अपॉन 2 पाई इंटू रूट ऑफ के बाय एम। तो ये 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा रूट ऑफ के बाय एम। तो ये वैल्यू अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करें तो A1 अपॉन A2 हो जाएगा रूट ऑफ ओमेगा 2 के लिए हो जाएगा K2 डिवाइडेड बाय, अभी क्वेश्चन में हमें मासेस इक्वल दिया है तो हम लोग दोनों को m कंसिडर कर सकते हैं K1 अपॉन m। तो ये m कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा A1 अपॉन A2 जो है वो किसके इक्वल आएगा, रूट ऑफ K2 अपॉन K1 के। तो ये रेशियो हमें फाइंड आउट करना था। तो देयरफॉर वी कैन से दैट जो हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए वो होगा ऑप्शन बी। So I hope you have understood it well and best of luck.